चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं, जहां दिल्ली से खबर है जहां पर हवा की गुणवत्ता आज और खराब श्रेणी में जा पहुंची है। ज्यादातर जगहों पर AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। नोएडा में भी कई जगहों पर AQI 400 पार दर्ज हुआ है। खतरनाक और गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता पहुंच गई है। दम घोटू हवा में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं। हालांकि ये हर दिन की कहानी है, हर मौसम और हर बार की कहानी है कि दिल्ली वासी और पूरी दिल्ली जो है वो दम घोटू हवा में सांस लेने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि करे तो करे क्या, सरकारों की तरफ से जो प्रयास किए जाते हैं उनका असर कोई नजर नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट चिंता जता रहा है, हाई कोर्ट चिंता जता रहा है, लेकिन सवाल यह है कि चिंता जताने भर से जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर सरकारें जो हैं वो चाहे वो कितनी ही आर्टिफिशियल रेन की बात कर ले, पानी के छिड़काव की बात कर ले, कृत्रिम बारिश या क्लाउड सीडिंग की बात कर लें, लेकिन कुछ भी असरदार जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहा है। और अब सर्दी भी बढ़ गई है, तो सुबह के समय पर एक तो धुंध और कोहरे की सफेद चादर, ऊपर से विजिबिलिटी भी कम, और आप उसमें मानकर चलिए कि जब प्रदूषण की सफेद चादर है तो विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य ही हो जाती है, जिससे कई बड़े हादसे भी होते हैं। खास तौर पर दफ्तर आने जाने वाले लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि दिन के समय में, सुबह के समय में भी गाड़ी की हेडलाइट्स जलाकर सफ़र करने को मजबूर हैं दिल्ली वासी। क्यों? क्योंकि धुंध आगे बहुत ज़्यादा है। सफ़ेद चादर आपको आसमान में नज़र आएगी, आपको इलाके में नज़र आएगी, लेकिन ये पूरी सिर्फ ठंड की या धुंध या कोहरे की सफ़ेद चादर नहीं है, इसमें एक मोटी परत है प्रदूषण की भी। और इसको लेकर बाकायदा CJI भी कह रहे हैं, इसको लेकर PMO में भी बैठक हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जिन्होंने ये कहा कि वो 1.5 घंटे के लिए टहलने के लिए गए थे, लेकिन फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई और इसको लेकर अब वो विचार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो वो वर्चुअल हो। तो तमाम अपनी तरीके से प्रयास तो किए जा रहे हैं कि जितना दूर रहा जा सके इस वातावरण से उतना ही बेहतर। तो ज़्यादातर इलाकों में जो AQI है वो 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली NCR की आबो हवा एक बार फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति जो है वो अब दिल्ली NCR वासियों के लिए होने लगी है। जहां पर आवाजाही ज़्यादा रहती है वहां पर और भी स्थिति खराब है। नोएडा में भी यहाँ तक कि कई जगहों पर जो वायु गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी में पहुँच गई है। 400 के पार लगातार इस श्रेणी का बना रहना या AQI का बना रहना वो आसपास के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जहर है, ये हवा नहीं, ये जहर है, ये कहना गलत नहीं होगा। और ये तो ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। दरअसल वायु की गुणवत्ता जो है वो बेहद ही खराब श्रेणी में पहुंच गई है और इसी कारण लोगों को भी बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खतरनाक और बेहद ही गंभीर श्रेणी में जा पहुंची है दिल्ली की ये हवा, और ज़्यादातर जगहों पर तो AQI 400 पार दर्ज किया जा रहा है। छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को और जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है उनको तो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ही सलाह दे रहे हैं कि आप घरों से बाहर ना ही निकलें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई टहलने के लिए निकलता है सुबह सुबह, सोचता है कि ताज़ी हवा लेंगे तो स्वास्थ्य सही बना रहेगा, लेकिन इस मौसम में अगर आपको स्वस्थ रहना है तो बाहर की हवा से बचना होगा और ये तथाकथित ताज़ी हवा से भी बचना होगा, जो कि अब जहर में और दम घोटू हवा में तब्दील हो चुकी है। हालांकि इसको लेकर कई समय से कभी ना कभी अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, वायु गुणवत्ता की बात करते हैं, तो ये सियासी मुद्दा भी रहा। अब चूंकि पक्ष में सरकार है या सत्ता पक्ष में BJP है, NDA है, तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाती नजर आती है कि वायु गुणवत्ता को लेकर क्यों कुछ नहीं किया गया। दावे वादे तो खूब किए गए, लेकिन फिर उनका असर नज़र क्यों नहीं आया। तो वहीं अब इसको लेकर सियासी मुद्दा भी हमेशा से बनता है और इस बार भी सियासी मुद्दा ही बन रहा है। तो दिल्ली NCR की हवा बहुत ख़राब हो चुकी है, जीना मुहाल हो चुका है।
एक्सपर्ट्स जो हैं वो तमाम तरह की जो एक तरीके से आप कह सकते हैं एडवाइस है वो दे रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए एसएन पांडे जी मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पांडे जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका नमस्कार। न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार सर, आपको भी। ये दिल्ली की जो आबो हवा है वो बहुत ज़्यादा गंभीर श्रेणी में अब जा पहुंची है, और अगर इसी तरीके से हाल रहा तो यहाँ के लोगों के लिए ये जहर बनने वाली है। देखिए, बिल्कुल जब सर्दी शुरू होती है तो तापमान गिरते हैं, तो जैसा हम पहले भी आपको बता चुके हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवाओं की एक लेयर बन जाती है। और जब ये लेयर बन जाती है, और इस समय सर्दियों में एक जो हमारा धीमी गति की हवा भी चलती है, क्योंकि पिछले दिनों में देखा गया था जो उत्तर पश्चिमी सर्द हवा आती हैं वो थोड़ी धीमी हो गई थी, और उनकी वजह से प्रदूषण ज़्यादा बढ़ गया था। और इसमें दिन भी छोटे होते हैं सर्दियों में। इसके बाद जो सूर्य की यूवी किरणें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे जो हमारे पॉल्यूशन और प्रदूषकों को जो विघटन की प्रक्रिया होती है वो भी धीमी हो जाती है। और हमारे जो वाहन का जो उत्सर्जन होता है वो सर्दियों में उनमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और सारे जितने भी प्रदूषक होते हैं वो निकलते हैं, क्योंकि इंजन बिल्कुल ठंडा होता है। और ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये हमारे, और इसके बाद देखिए अभी जो एक ज्वालामुखी की इथियोपिया में ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है, हाँ। उसकी राख भी उत्तर भारत होते हुए नेपाल और चाइना हाँ, तक पहुंच तो गई क्या है। लेकिन वॉल्केनो का फटना या सूर्यमुखी का फटना भी एक बड़ा कारण है दिल्ली एनसीआर में? हाँ। देखिए, उसकी ऊंचाई जो थी वो तो 15 किलोमीटर करीब ऊपर थी, हाँ। तो उसका बहुत ज्यादा असर दिल्ली या एनसीआर या उत्तर भारत में पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ थोड़ा थोड़ा कहीं बाद में थोड़े उसके छोटे कण आ सकते हैं बाद में, लेकिन अभी कोई ऐसी उससे बहुत बड़ी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पे दिक्कत आने की बात नहीं है। दिक्कत हम लोग खुद ही जो व्यक्तिगत रूप से दिक्कत कर रहे हैं, हमारा जो पराली है वो जला रहे हैं। पराली जलाने के साथ चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, यहाँ किसान लगातार पराली जलाते रहते हैं। इसी के साथ जो हमारे यहाँ लाखों की संख्या में वाहन हैं, उनका भी असर कहीं ना कहीं दिल्ली पे के प्रदूषण खराब करने में बहुत बड़ा असर रहता है। इसी के साथ जो कूड़ा हम जलाते हैं उसमें प्लास्टिक होती है, टायर जलाते हैं, ये सारे बहुत से ऐसे एसएन पांडे जी, लेकिन सरकार तो कहती है कि हम प्रयास करते हैं, हम साफ सफाई को लेकर, हम कूड़े को लेकर, स्वच्छता को लेकर भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये कहती है कि हम कभी पानी का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन वो भी सब बेअसर नजर आता है। देखिए, ये बात है कि जो एजेंसियां काम करा रही होती, चाहे मेट्रो काम हो या कोई हमारा बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे होते हैं, तो उनमें थोड़ी हमारे जो अधिकारी हैं उनको थोड़ी निगाह रखनी चाहिए कि जैसे मेट्रो काम हो रहा तो वो पानी एक बार छिड़क के फिर दोबारा नहीं आते हैं, तो वो घंटे 2 घंटे में फिर धूल उड़ने लगती है। तो इन सब पर हमारे प्रशासन को निगाह रखनी चाहिए। प्रशासन जो हमारा है वो निगाह रखे कि कितनी बार ये पानी का छिड़काव कर रहे हैं। और इसके बाद जो 2.5 के धूल के कण होते हैं, जो एसपीएम जिनको कहते हैं, वो हमारे सांसों के जरिए फेफड़े से होते हुए पूरे हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, जिसमें चले जाते हैं, हमारे सारे ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करते हैं। आप देखिए, दिल्ली में डॉक्टर ने सलाह दी है कि अब लोग जो बहुत ज़्यादा दमा या जिनको चेस्ट की बीमारियां हो, फेफड़े की बीमारियां हो, तो वो दिल्ली छोड़ दें और बाहर चले जाएं 2 महीने के लिए। तो ये स्थितियां बहुत विकराल कही जा सकती हैं, और इनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी हमें करना होगा, सरकारें भी करेंगी, इन पे ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी और ठोस जो नियम बनाने पड़ेंगे, कड़े नियम करने पड़ेंगे, तभी इससे राहत मिलेगी। नहीं तो ये मानव जीवन के लिए और मानव स्वास्थ्य पे बहुत, मतलब आप ये कुल मिलाकर कह रहे हैं कि ये प्राकृतिक तरीके से अगर हम इसको दोषी कहने का काम करें तो वो उतना सही नहीं होगा। ये मैन मेड विपदा है, ये मैन मेड दिक्कत है। बिल्कुल, ये सारी मानव जनित चीजें हैं जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और ये सारी स्थितियां आ रही हैं। आप देखिए, अब की बार सर्दी ज्यादा पड़ने की उम्मीद है। सामाजिक तौर पर इसका क्या इलाज है सर? सामाजिक तौर पर क्या समाधान है इसका, जो हम और आप मिलकर कर सकते हैं? हमें अगली पीढ़ी को, अपने बच्चों को अपने घर में ये चालू करना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे प्रदूषण बढ़े। ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। हमें आगे कल्चर बनाना पड़ेगा, चाहे छोटे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, वहां पर हमें बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि प्रदूषण ठीक नहीं है, प्रदूषण पे हमें काम करना है और प्रदूषण से हमको बचना है, क्योंकि ये हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला होता है। और सरकारें भी काम करती हैं, लेकिन सरकारों के साथ व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से हमें सभी काम करने की जरूरत है। तब हम प्रदूषण ऐसी भयंकर
से थोड़ा लड़ाई लड़ सकेंगे और इससे हमें थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। दिल्ली तो एहसन बिल्कुल गैस पांडे जी, चैम्बर आप बन ये जाती है इस समय। समझिए कि जब सीजेआई 1.5 घंटे टहलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, वो ये कहते हैं उनकी तबीयत जी बिगड़ जी, गई है उनको 1.5 घंटे और में। हाँ, तबीयत बिगड़ जाती है, हाँ, बिल्कुल। उनकी तबीयत तो बिगड़ गई है। बच्चे आप ही बुजुर्ग सोचिए, बूढ़ों दिल्ली को सलाह वासी दी और जाती है वो मजदूर जो हमेशा काम बिल्कुल करते हैं, वो दिल्ली वासी जो यहीं से ट्रैवल करते हैं, दफ्तर आने जाने वाले लोगों को क्या करेंगे जी जी, आप? वो तो घर से काम नहीं कर सकते, कई कंपनियां ऐसी बिल्कुल हैं जो घर बहुत से काम नहीं करवाती हैं, तो उसमें बहुत आप क्या करेंगे? ये सब तो वर्क जीवन के फ्रॉम साथ होम बहुत नहीं बड़ा हो सकता खिलवाड़ है। है। जी 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 जी, बहुत दिक्कत है भाई, हमें व्यक्तिगत रूप से काम करना है, सरकारें भी काम कर रही हैं, सबको मिलके इस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है और कोई दिल्ली की नहीं है, ये पूरे उत्तर लेकिन अगर प्रदेश के आने जो बड़े वाले बड़े समय में सर शहर हैं। ऐसे ही बनता रहा या ऐसे ही चलता रहा, हर सीजन में हम देखते हैं कि एक्यूआई का लेवल जो है वो धीरे धीरे खराब होते बिल्कुल होते बहुत 400-500 तक पहुंच जाता गंभीर है। श्रेणी में पहुंच जाता है। आने वाले समय में जी क्या जी, देखते हैं आप? देखिए अब आगे उत्तर पश्चिमी हवाएं थोड़ी जोर पकड़ेंगी, जिससे थोड़ी राहत मिलने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि जो हमारी जेट स्ट्रीम है वो भी नीचे आ गई है और जो नॉर्थ पोल पे जो एक हमारा पोलर वर्टेक्स होती हैं वो बहुत तेजी से नीचे आ रही है। उनकी स्पीड 3 से 350 किलोमीटर होती है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में और उड़ीसा, बंगाल, बिहार तक तापमान गिर रहे हैं। ये स्थितियां अभी आगे और बनी रहेंगी, जिससे सर्दी बढ़ेगी और अगर हवाओं की गति दिन दोपहर में तेज होती है तो जब 10 बजे हम घर से बाहर निकलते हैं कार्यालय के लिए तो हमें थोड़ी राहत मिलने की संभावना आगे दिनों में देखी जा रही है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं की स्पीड थोड़ी तेज हो सकती है। लेकिन अब सीजीआई कहते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में है, हमें हल निकालना होगा। बिल्कुल। आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं सर दिल्ली वासियों को, क्योंकि वर्चुअली जितना हो सके आप देखिए उतना वो कार्य सबसे करें। पहले तो सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, अपनी गाड़ियों को ना निकालें। दूसरी बात, जो कूड़ा जला रहे हो उनको थोड़ा, जैसे मजदूर होते हैं जो लेबर तक के लोग होते हैं, बाहर सुबह देखिए आप तो वो टायर जला लेते हैं, कहीं पन्नी जलाते हैं, कहीं पॉलीथीन जलाते हैं, तो इससे सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। और लोग आग जला के तापते हैं, अंगीठी पे खाना बनाते हैं और कई घटनाएं भी इस तरह की हो जाती हैं। अंगीठी लोगों ने जला के कमरे में रख ली और कमरा पूरा बंद कर लिया। अभी कानपुर में 4 युवकों की मृत्यु इसी में हो गई है कि उन्होंने अंगीठी जला के कोयले अंगीठी अपने कमरे में रख ली और सुबह वो सारे चारों मृत पाए गए। तो ये स्थितियां भी बड़ी खराब हो जाती हैं कि लोग सर्दियों में कोयला या लकड़ी जला लेते हैं, कमरे में बैठ जाते हैं। तो इन सब चीजों के प्रति हमें सतर्क रहना है और नया संस्कृति डेवलप करनी है बच्चों में, और जो बच्चों में ज्यादा करनी है अपने युवकों में करनी है, जिससे कि हम प्रदूषण से राहत पा सकें। और देखिए मौसम भी कहीं ना कहीं जो हमारा टेम्परेचर इन्वर्जन होता है उसको, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है कि सारे प्रदूषक नीचे धरातल पाए जाते हैं। यही जो हमारा गर्मी होती है उसमें ये सारे प्रदूषक ऊपर ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन की समस्या नहीं होती है। तो ये स्थितियां बहुत विकराल हैं सभी के लिए और हमें इस पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है और इस पे सभी को शिक्षित करने की भी जरूरत है, जागरूक करने की भी जरूरत है। लेकिन सर चाहे क्या हमारे मौसम का कोई लेना देना है क्या प्रदूषण से, कि सर्दी बिल्कुल आती बहुत है तो बड़ा है, प्रदूषण टेम्परेचर इन्वर्जन बढ़ जाता है? बिल्कुल, लेकिन ये तापमान बीते कुछ समय से हम लगातार देख रहे हैं, ये पहले तो नहीं हुआ करता था। देखिए जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तापमान गिरते हैं, तापमान टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, नीचे ठंडी हवाएं होती हैं, ऊपर गर्म हवाएं, तो सारे प्रदूषक नीचे रुक जाते हैं। यही मई जून में क्या होता है कि सारे प्रदूषक ऊपर ब्रॉडकास्ट हो जाते हैं, नीचे बिल्कुल नहीं रहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होता है। ये सारी सबसे बड़ी दिक्कत, दिन छोटे होते हैं, यूवी किरणें कमजोर हो जाती हैं जो हमारे प्रदूषकों को विघटन करती हैं। वाहनों का जो उत्सर्जन होता है सर्दियों में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रदूषण निकलता है। ये सारी स्थितियां हैं जो हमारे प्रदूषण को बढ़ाती है। कहीं न कहीं मौसम की मार भी है, लेकिन इसके साथ जो हमारे बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, विकास के काम हो रहे हैं, उनसे भी प्रदूषण निकलता है। और सबसे बड़ी समस्या, दिल्ली ऐसे शहरों में लाखों पुरानी गाड़ियां भी चलती हैं जो बहुत ज्यादा प्रदूषक निकालती हैं। लेकिन क्या सर आप ये संभावना देखते हैं कि ये बढ़ते बढ़ते दिल्ली एनसीआर से कई और राज्यों में भी प्रदूषण का एक जो पूरा विस्तार हो सकता है, कहीं देखते हैं आप उत्तर प्रदेश के शहरों में आगरा, कानपुर, लखनऊ सभी जगह ये समस्या है कि सर्दियों में ये होता है, बहुत दिक्कतें होती हैं, लोग सुबह घूमना बंद कर देते हैं। और आप देखिए चेस्ट के, लंग्स के हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ लगी रहती है, लोग दमा के पेशेंट हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबको उनको एडवाइस कर दी जाती है कि वो दिन में घूमने ना निकले ऐसे मौसम। ठीक है एहसन पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए, अपना परसेप्शन रखने के लिए। तो देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त